चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज्य है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज्य है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं, वंदना करते। आइए आज के मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यह पवित्र मिस्सा बलिदान प्रभु यीशु मसीह के अंतिम ब्यालू को याद दिलाता है, अंतिम भोज को याद दिलाता है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एक साथ बैठकर एक साथ उनके साथ भोजन किए। यह पवित्र मिस्सा बलिदान कलवारी के उस बलिदान को याद दिलाता है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्यों के उत्थान के लिए अपना प्राण गंवाया, अपना प्राण, अपना जीवन को अर्पित किया। और वही प्रभु यीशु मसीह आज सुसमाचार के द्वारा एक एक लोगों को, एक एक विश्वासियों को ईश्वर के राज्य में निवास करने के लिए बुलाते हैं, स्वागत करते हैं, निमंत्रण देते हैं, प्रभु के सानिध्य में रहने के लिए बुलाते हैं और स्वागत करते हैं। आइए हम अपने आप को परख कर देखें कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह और ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करने योग्य हूँ अथवा नहीं। यदि नहीं तो हमारे पापों के प्रति, हमारे कर्मों के प्रति, हमारे गुनाहों के प्रति और हमारे अज्ञानताओं के प्रति पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना का गीत गावे। प्रभुवे हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभु दया करो, प्रभु
आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ महिमा का गीत गावें। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजा तेरी करते हैं। बंधन में हम मत हो जाते, गाते तेरा अभिनव गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगते का पालनहार, पालनहार, पालनहार। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। यीशु क्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम में महे परमेश्वर। पाप जगत के हर लेता तू, सुनता हमारी करुण पुकार। तू विधाता है, तू प्रभुदाता, तू जगते का कारणहार, कारणहार, कारणहार। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। तेरी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। तू विराजता पितु के गाय, सर्वोपरि तू सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा हो, परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया से हमारा हृदय द्वार तेरी कृपा के लिए सदा खुला रहे, जिससे हमारे सारे कार्य तेरे ही प्रेरणा से प्रारंभ और समाप्त हो, तथा हम जीवन के हर क्षण तेरी इच्छा पूरी करते रहे। यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 28वां इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 6 से 10 तक। आज का मूल वाक्य है, प्रभु एक भोज की तैयारी करेगा और सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुराने तथा बढ़िया अंगूरी।
इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक का वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यही कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो, यही हमारा ईश्वर है, उसी से हम अपने उद्धार की आशा की थी। यही प्रभु है, उस पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है, वो शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। गाएंगे हम प्रभु के ये गीत, हर वाणी से फूटेगी प्रीत। गाएंगे हम प्रभु के ये गीत, हर वाणी से फूटेगी प्रीत। गाएगा मेरे मन का ये सीता, झूमेगा संग मेरे सारा संसार। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। दूसरा पाठ। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्याएं 12 से 14, 19 और 20। पाठ का सारांश। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया है। मेरा ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारतापूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे ईश्वर तथा पिता को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सभी प्रभु ने, हालेलुया। दिए हैं राज सभी प्रभु ने, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 वाक्यांश 1 से 14 तक। जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लावो। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, स्वर्ग का राज उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं। सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु दृष्टांत सुनाते हैं और उस दृष्टांत के द्वारा महायाजकों, राजाओं को ये बताना चाहते हैं कि स्वर्गराज क्या है। और इसके जरिए प्रभु यीशु मसीह समाज में रहने वाले लोगों और संपूर्ण मानव जाति के 4 तरह के लोगों की ओर इंगित करते हैं। यानी कि समाज में, संपूर्ण मानव जाति में 4 तरह के लोग हैं, इसके बारे में यीशु मसीह इंगित करते हैं इस दृष्टांत में। पहले प्रकार के लोग, यानी कि इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु पहले प्रकार के लोगों की ओर इंगित करते हैं। वे लोग ये हैं जो विवाह भोज में आना नहीं चाहते हैं। यानी कि पहले प्रकार के लोग विवाह में आना नहीं चाहते हैं, विवाह भोज में सम्मिलित होना नहीं चाहते हैं। विवाह भोज के प्रति उनके मन और हृदय में कोई आकर्षण नहीं है। ये लोग वे हैं जिनका मन कठोर है। ये लोग वे हैं जो संसार की माया मोह में रमते हैं और उसमें फंसे रहते हैं। ये लोग वे हैं जो अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा इन्हीं लोगों की ओर इंगित करते हैं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 18 वाक्य 12 में, और यदि इससे पहले जब हम मनन चिंतन करते हैं तो नबी यिर्मयाह के बुलावा के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर नबी यिर्मयाह को बुलाते हैं, चुनते हैं और उन लोगों के पास भेजते हैं जो लोग पाप का जीवन जीते हैं, जो लोग अधर्म का जीवन जीते हैं। और ईश्वर नबी यिर्मयाह के द्वारा उन्हें पश्चाताप का शिक्षा देते हैं और धर्म के मार्ग पर वापस लेकर आना चाहते हैं। लेकिन लोग नबी यिर्मयाह के बातों को स्वीकारते नहीं हैं,
यहाँ तक कि ईश्वर के बातों को भी। और इसी के बारे में नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 12 में वर्णन है। हम पढ़ते हैं, किंतु वे यह कहेंगे, यह व्यर्थ की बात है, हम अपनी योजना के अनुसार चलेंगे, और हम में प्रत्येक हठपूर्वक बुराई करता रहेगा। लोग कहते हैं कि हम अपनी योजना के अनुसार चलेंगे, अपनी योजना के अनुसार। पहले प्रकार के लोग अपने अपनी योजना बनाते हैं और अपनी अपनी योजना के अनुसार चलना चाहते हैं, और इसलिए राजा के द्वारा निमंत्रण देने पर वे भोज में सम्मिलित नहीं होते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा दूसरे प्रकार के लोगों की ओर इंगित करते हैं, और वे लोग ये हैं जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं करते हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को ढालते नहीं हैं। और यदि उनके बीच में वचन की घोषणा की जाती है, सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, तो वो परेशान होते हैं, क्रोध होते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। बाइबल में ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं, विशेष करके लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 28-27 के आसपास में। वहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह सभागृह में है और सभागृह में शिक्षा देते हैं। काफ़ी लोग प्रभु यीशु मसीह के बातों को, मनोहर बातों को सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं, चकित होते हैं, अचंभित होते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के बातों के द्वारा, उनकी शिक्षाओं के द्वारा परेशान होते हैं और क्रोध होते हैं, और नतीजा यीशु मसीह को शहर से, सभागृह से बाहर निकालते हैं। और इसके बारे में लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 28 में पढ़ते हैं। लोग सभागृह में उठ खड़े होते हैं, यीशु को पकड़कर सभागृह से बाहर, नगर से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग यीशु मसीह के प्रति क्रोधित हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 59 में पढ़ते हैं। वहाँ पुनः प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हैं, यानी कि जीवनदायी वचनों को बताते हैं। धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है उसके बारे में बताते हैं। ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, ईश्वर के पास कैसे पहुंचना है, स्वर्ग राज को कैसे प्राप्त करना है, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनते नहीं हैं और उनके प्रति क्रोध व्यक्त करते हैं। और हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 59 में, क्रोध होकर लोग पत्थर से यीशु को मारना चाहते थे, लेकिन यीशु चुपके से निकल गए। तो इस तरह से हम देखते हैं लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं, जैसे है वही रहना चाहते हैं, जो करते हैं उसी को करना चाहते हैं। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा उन्हीं पर इंगित करते हैं। यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा तीसरे प्रकार के लोगों की ओर इंगित करते हैं, और वे ये हैं, अच्छे कार्य को नहीं करने के लिए नाना प्रकार का बहाना बनाते हैं। ये तीसरे प्रकार के लोग हैं जिन पर यीशु इंगित करते हैं। और इसलिए इस प्रकार के लोगों के जीवन में कोई रुचि नहीं है। भोज के लिए, स्वर्गराज के लिए, यीशु के लिए कोई आकर्षण नहीं है, यानी कि प्रभु के राज्य में आना ही नहीं चाहते हैं, बहाना पे बहाना बनाते हैं। बाइबल में हम पाते हैं, विशेष करके लूकस के सुसमाचार अध्याय 14 में पढ़ते हैं वाक्य 18, 19 और 20 में। यदि उससे पहले पढ़ेंगे तो हम भोज का दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे पुनः दृष्टांत सुनाते हैं और एक मनुष्य भोज का प्रबंध करते हैं और सारे लोगों को उस भोज में बुलाते हैं। और उनमें से 3 प्रकार के लोगों को हम पाते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 18 में पढ़ते हैं, पहला व्यक्ति जब उनको निमंत्रण मिलता है तो उन्होंने कहा कि मैंने खेत मोल लिया है, मैं खेत की ओर जा रहा हूँ। ये बहाना बनाया।
लूकस के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, दूसरा व्यक्ति, उन्होंने कहा कि मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं, उन्हें परखने जा रहा हूं। ये बहाना बनाया। तीसरा व्यक्ति ने कहा, लूकस के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं भोज में जा नहीं सकता हूं। तो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के बहाना बनाए और उस विवाह भोज में जाने से इनकार किए। ये तीसरे प्रकार के लोग हैं। और प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा चौथे प्रकार के लोगों की ओर इंगित करते हैं। वे ये लोग हैं जो हृदय से नम्र विनीत है। वे निरंतर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। ये अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के और ईश्वर के अनुसार जीवन को ढालते हैं, ईश्वर की योजना के अनुसार जीवन बिताते हैं। ये चौथे प्रकार के लोग हैं। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा कि जिन लोगों का स्वागत किया गया था, बुलाए गए थे, जब वे लोग नहीं आए तो राजा ने अपने नौकरों को चौराहे पर भेजा और कहा कि जितने लोग मिलते हैं सबको लेके आओ। और ये सब में से यही चौथे प्रकार के लोग हैं जो हृदय में नम्र विनीत हैं, यानी कि नम्र हृदय, विनीत हृदय धारण करने वाले लोग हैं। आज कलीसिया हमें इसी प्रकार के स्वभाव को अपनाने के लिए बुलाती है। और जब हम देखते हैं, जब इस प्रकार के लोग अर्थात चौथे प्रकार के लोग भोज में आते हैं तो उनका जीवन क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, ये राजा कौन है। दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि राजा ईश्वर है। भोज क्या है? भोज ईश्वर का राज्य है। जिन लोगों ने ईश्वर के वचन को नकारा, जिन लोगों ने ईश्वर के वचन को स्वीकार नहीं किया, बहाना बनाए, अन्य चीज़ों में लिप्त रहे, वे यहूदी लोग हैं जो यीशु मसीह के शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के भोज में आए, निमंत्रण को स्वीकार किए, ये चौथा प्रकार के लोग हैं। यीशु मसीह के शिष्य हैं, अनुयायी हैं, विश्वासी हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के भोज में आते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, इसके बारे में आज के पहले पाठ जो नबी एसायास के ग्रंथ से सुने हैं वो बताता है कि विश्वमंडल का प्रभु भोजन का प्रबंध करेगा, जो सबके लिए, सब तरह के लोग, सब राष्ट्र के लोग उसमें भाग लेंगे, उसके हिस्सेदार होंगे। जब हम राजा के भोज में प्रवेश करते हैं, या चौथे प्रकार के लोग जो भोज में प्रवेश किए, उनका जीवन में क्या होगा, उनके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में आज के पहले पाठ नबी एसायास के ग्रंथ से पढ़ते हैं, जहाँ पे पुनः भोज के बारे में वर्णन है। वचन में हम पढ़ते हैं, विशेष करके नबी एसायास के ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 7 में, वह इस पर्वत से सब लोग तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। नबी एसायास के ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। ये परिवर्तन उन लोगों के जीवन में होगा जो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, ईश्वर के भोज में सम्मिलित होंगे। तो आइए आज के पाठों के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें, ईश्वर की खोज करें, उस चौथे तरह के लोगों की तरह बने। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कहते हैं कि मैं प्रभु की सहायता से, ईश्वर की सहायता से, प्रभु के बल से, ईश्वर के बल से सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि हमारे जीवन में यीशु और ईश्वर केंद्र बिंदु होना चाहिए हर एक विश्वासियों के जीवन में। आइए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि इन पाठों के जरिए हम दिन प्रतिदिन ईश्वर की ओर बढ़ते जाएं, दिन प्रतिदिन ईश्वर के राज्य की ओर बढ़ते जाएं।
आइए हम विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतक में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ एकत्र हैं क्योंकि स्वयं प्रभु ख्रिस्त ने हमें बुलाया है कि हम पिता ईश्वर से सारी कलीसिया के लिए निवेदन करें। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु भला चरवाहा, हम हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन्हें सुस्वस्थ रखिए तथा पवित्र आत्मा के प्रज्ञा और बुद्धि से भर दीजिए, ताकि वे हमारे कलीसिया का सही दिशा निर्देश दे सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि देश में सभी लोगों का न्याय मिले तथा देश के नेताओं को प्रभु अपनी आत्मा से संचालित करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। चंगाई दाता ईश्वर, सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर कोरोना महामारी से पीड़ित सभी भाई बहनों के ऊपर आप अपना चंगाई भरा हाथ रखकर उन्हें सुस्वस्थ कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, गरीब, लाचार, बेसहारा, सड़क के किनारे पड़े सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उनके दयनीय दशा पर अपनी नज़र डालिए और ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुएं होते हैं। प्रभु ऐसे लोगों के हृदय को बदलकर गरीब लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दीन प्रार्थनाएं सुन। हमें ये कृपाएं प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले, मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले, मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले, स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ
अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। यह पूजन समारोह जिसे हम प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, हम सबको स्वर्ग की महिमा में पहुंचा दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी, और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो से निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मरे, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध व संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुंदर सा सिखाई गई प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र, जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हल लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती। मांस जो मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मैंने जीवित प्रभु को पाया। हम प्रार्थना करें। हे महिमामय ईश्वर, तो प्रभु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण करता है। हम तो उससे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उनके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाने की कृपा कर। ऐसे कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमा ये तेरी प्रभु गाएं हम। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमा ये तेरी प्रभु गाएं हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाएं। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमा ये